दोस्तों नमस्कार, डेली रीड बुक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी एमटीएस 2021 के ऑफिशियल पेपर का अध्ययन करेंगे। यह पेपर 5/10/2021 को हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में 1 से 25 तक जनरल अवेयरनेस के प्रश्नों को देखेंगे। यह सेट नंबर 5 होगा, यानी इससे पहले हम लोग सेट 4 तक का अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट से जाके आप एक एक करके देख सकते हैं। इससे पहले भी हम एसएससी सीजीएल के सभी शिफ्टों का अध्ययन कर चुके हैं। उसके अलावे आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो पेपर हुआ था उन सारे पेपर का भी एनालिसिस हो चुका है, उन सारे पेपर का भी अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो के यह चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह हमारा टारगेट है कि टोटल 42 सेट को कंप्लीट करना। आज यह 5वां सेट है। तो आज का पहला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो इसका सही जवाब होगा सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक होते हैं। ये गलत हैं, ऊष्मा के ये कुचालक होते हैं। जबकि कौन सा सही है, तो धातुओं का गलनांक उच्च होता है, धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था। तो भारत का स्थान था 129। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से डैश दिनों के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया है, उसे अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करना होता है। तो इसका सही जवाब होगा 30 दिनों के भीतर। ऑप्शन होगा ए यानी 30। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता को देय डैश की राशि की मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया है। तो इसका सही जवाब होगा 10,000 रुपया। अंग्रेज़ों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। तो ये अवध पर कब्जा कर लिया था। ऑप्शन ए सही होगा। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। सूर्य के प्रकाश में टोटल 7 रंग होते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा सकल राष्ट्रीय खुशहाली यानी क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। तो जेम्स मिल द्वारा द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया लिखी गई थी। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। तो सादियो माने एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। स्वदेश आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा अमरिंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित यानी स्नोफेड नदी है। तो इसका सही जवाब होगा यमुना। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियम किया गया था। तो ये किया गया था देसी प्रेस अधिनियम। ऑप्शन 3 सही होगा। हाफिज यानी हाफिज डैश सदी के कवि थे, जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब होगा 14वीं सदी के कवि थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है। तो ये अजवाइन के पत्ते प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है।
अगला प्रश्न है 1559 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो पहली जूट मिल रिसरा में लगाई गई थी। अगला प्रश्न है वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए? तो इसका सही जवाब होगा रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 17 है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंकेट प्लस डैश। तो इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन अम्ल। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया होती है तो जिंक सल्फेट बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? तो इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कुर्ग का कोडव समुदाय डैश त्यौहार के दौरान हथियारों की पूजा करता है? तो ये कैलपोत। ऑप्शन 3 सही होगा। पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है? तो ये डोलोमाइट खनन से खतरा है। बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है? तो रेबीज प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती है, ये कुत्ते के काटने से होती है। जबकि टाइफाइड, मेनिंजाइटिस और कॉलरा ये सभी प्रदूषित पानी पीने के कारण होने वाली बीमारी है। कामाख्या मंदिर डैश में स्थित है? कामाख्या मंदिर असम में स्थित है, असम के गुवाहाटी में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन है 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की संस्तुति की जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाता है। ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम वर्ष 1934 में अधिनियमित किया गया, सही है। 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भारत के लिए केंद्रीय बैंक जैसे राष्ट्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना के मुद्दे को भारतीय केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में पुनर्जीवित किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1935 में परिचालन शुरू किया था। अब है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 डैश अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है? तो ये है मोपिंग। ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 यानी अंतिम प्रश्न प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब डैश को बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया था। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हमारा टारगेट है टोटल 42 सेट को कंप्लीट करने का। क्योंकि एसएससी एमटीएस में टोटल 42 शिफ्ट में प्रश्न 2021 का एग्ज़ाम समाप्त हुआ था तो टोटल 42 शिफ्ट को कंप्लीट कराएंगे। इससे पहले एसएससी सीजीएल के 21 शिफ्ट को पूरा किया जा चुका है। उससे पहले आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो 135 शिफ्ट हुआ था वो भी पूरा किया जा चुका है। तो ये इसे पूरा करने के बाद फिर CHSL को भी कंप्लीट करेंगे। तो लगातार जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि अगला जो वीडियो आएगी शाम 6 बजे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। बढ़ते रहिए और आगे एक सीट पक्का ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।